गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा न्यू चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो हमने आपको फोटोसिंथेसिस का हमारा एक टॉपिक था, उसके अंदर बताया था कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का निर्माण होता है या हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज। हम भोजन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जिसमें हम सब्जियां भी लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो रहता है उसका निर्माण होता है वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O, इन तीनों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। इसका सामान्य सूत्र मैं आपको बताता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लेते हैं, इनसे मिलकर बना होता है। कार्बन इसमें 6 कार्बन। वैसे सूत्र अगर हम देखे जाएं तो ये कुछ सामान्य सूत्र इसका इस प्रकार है। N बराबरी पर इनकी संख्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या। तो कार्बन में देखिए आप, कार्बन कितने हैं इसमें? N बराबरी पर 6। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है इसमें 12। ऑक्सीजन कितनी है आपकी? ऑक्सीजन है आपकी 6। क्या बन गया? ये ग्लूकोज का सूत्र बन गया। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का सूत्र बन गया। क्या है कार्बोहाइड्रेट का सूत्र? कार्बोहाइड्रेट का सूत्र है ग्लूकोज का C6H12O6। अगर हम देखें इसे सरल अनुपात में देखें तो अगर इसे काटेंगे हम, कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं आपके? 12। ऑक्सीजन कितना आपका? 6। तो इसको अगर हम समान संख्या से काटें, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, इसका अनुपात क्या बन जाएगा? 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट आपके होते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक तत्वों से यौगिक का निर्माण होता है और ये कार्बन से मिलकर बना होता है। इसे कार्बन के हाइड्रेट्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कार्बन के हाइड्रेट्स भी ने बोला जाता है, जिसका अनुपात 2:1 होता है। इसमें हाइड्रोजन कितने रहते हैं? आपके 2 रहते हैं। कार्बन कितना रहता है आपका उपस्थित? तो 1 रहता है। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है 2:1 है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका भौतिक आधार पर, दूसरा है आपका रासायनिक आधार पर। अगर भौतिक आधार पर देखें, एक होता है आपका भौतिक आधार, दूसरा होता है आपका रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर देखिए, भौतिक आधार पर देखेंगे तो एक तो रहता है आपकी शर्करा, जो कि आपकी शक्कर, शुगर, जो मीठी वस्तुएं रहती है ये सभी शर्करा के अंदर आती है। दूसरा रहता है आपका अशर्करा। ये क्या होता है? क्रिस्टली होता है। क्रिस्टली मतलब जल में विलय हो जाता है ये। दूसरा स्वाद में मीठा होता है। स्वाद में कैसा होता है? मीठा होता है। अशर्करा देखो, अब से देखो, सॉरी, शर्करा, इसके एग्जाम्पल में आपको बता दूं तो एग्जाम्पल में क्या आएगा? गन्ने का रस। दूसरा आपका चुकंदर। ये सब क्या है? इनके अंदर क्या पाया जाता है? तो इनके अंदर पाया जाता है आपका ग्लूकोज और पाया जाता है आपका फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अशर्करा की। अशर्करा में क्या होता है? यहाँ जो अशर्करा है ये अक्रिस्टली होते हैं। जल में आविले होते हैं, ये जल में नहीं घुलते। जल में आविले होते हैं तथा इनमें स्वाद नहीं होता। स्वाद
नहीं होता। तो आपके देखिए भौतिक आधार पर हमने देखे, एक तो शर्करा, दूसरा अशर्करा। ये जल में अघुलनशील है, ये जल में घुलनशील है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये इनमें स्वाद नहीं होता। तो कौन कौन से, एक तो आपका शर्करा के अंदर, एक तो आपका ग्लूकोज, एक आपका फ्रक्टोज। अब बात करते हैं रासायनिक आधार पर। तो रासायनिक आधार पर अगर हम देखें तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के अंदर फिर ये मोनोसेकेराइड के बाद में देखिए दूसरा है आपका एलिगोसेकेराइड। एलिगो जो सेकेराइड है इसके अंदर इसके 3 टाइप्स है। सबसे पहला है आपका डाइसेकेराइड, उसके बाद में आपका ट्राइसेकेराइड, तीसरा है आपका, इंग्लिश में लिख देता हूं, ट्राइसेकेराइड। तीसरा है आपका मोनोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। ये 3 प्रकार के किसके अंदर, एलिगोसेकेराइड के अंदर। उसके बाद ये देखिए, ये होगा पहला, ये दूसरा के अंदर 3 टाइप से। तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड। यह आपका 3 प्रकार है। सबसे पहला है आपका मोनोसेकेराइड, दूसरे नंबर पर है आपका एलिगोसेकेराइड, इसमें 3 टाइप से है, और तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड। देखिए आप 3 प्रकार है इसके, मोनोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इनके भाग देखेंगे, ये कैसे बनते हैं। तो आइए देखते हैं रासायनिक रूप से, जो रासायनिक आधार पर ऑर्गेनिक रूप से ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोसेकेराइड। सबसे पहले देखिए आपका है मोनोसेकेराइड, ये होता है आपका मोनोसेकेराइड। देखिए आप मोनोसेकेराइड, इसके अंदर कोई अणु नहीं पाए जाते। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटा अणु होता है, इसलिए इसका जल अपघटन नहीं होता है। इसमें कोई अणु नहीं होता तथा इसका जल अपघटन नहीं होता। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो एग्जाम्पल में आपका एक तो ग्लूकोज, दूसरा है आपका फ्रक्टोज। सूत्र क्या है इसका, C6H12O6। ठीक है, इसके अंदर एक ही अणु पाया जाता है। ये इसका जल अपघटन इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कोई अणु नहीं पाया जाता है, एक ही अणु से बना होता है, मोनोसेकेराइड के बाद में देखिएगा आप दूसरे नंबर पर है आपका एलिगोसेकेराइड। दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर है आपका एलिगोसेकेराइड। कौन है, एलिगोसेकेराइड के अंदर आप देखिएगा, एलिगोसेकेराइड के अंदर कितने टाइप है, एक तो आपका डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। एलिगोसेकेराइड में आपकी 2 से 10 तक इसके मॉलिक्यूल अणु पाए जाते हैं। इसका जल अपघटन होता है, तो इसका अगर जल अपघटन होगा तो इसके अंदर कितने पार्ट आप पाए गए हैं, एलिगोसेकेराइड के अंदर डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड। तो हम देखेंगे डाइसेकेराइड जो रहता है आपका, इसके अंदर कितने अणु पाए जाते हैं,
तो इसके अंदर आपके 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? 2 अणु। इसके अंदर 2 अणु पाए जाएंगे, किसके? तो वो मोनोसेकेराइड के पाए जाएंगे। किसके पाए जाएंगे? इसके अंदर जो अणु पाए जाएंगे वो पाए जाएंगे आपके मोनोसेकेराइड के। मोनोसेकेराइड के अणु पाए जाते हैं। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड देखिए, मोनोसेकेराइड मैंने आपको बताया था ग्लूकोज था, ये हमने लिखा ग्लूकोज का सूत्र। ये मोनोसेकेराइड है C6H12O6। इसके अंदर कितने अणु पाए जाते हैं? तो आपके 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु पाए जाते हैं? 2 अणु। क्या है ये? मोनोसेकेराइड। क्या है ये? मोनोसेकेराइड। अब देखिए, इसमें जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन होता है। जल का अगर अपघटन होएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? H2O। अब देखिए, इसमें कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। 6 दूनी 12। कार्बन कितने हैं? 6 दूनी 12। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 12 हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, ये लिख दिए। हाइड्रोजन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 12। 12 दूनी 24। 12 दूनी 24। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें से 2 चले गए। कितने बचे? 22। उसके बाद में देखिए ऑक्सीजन, 6 दूनी 12। 6 दूनी 12। इधर ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर? 1। तो ये घट जाएगा इसमें से 1, 11 हो जाएगा ये। तो क्या हो गया? C12H22O11। ये क्या हो गया आपका? डाइसेकेराइड। क्या हो गया आपका? डाइसेकेराइड। इसको याद रखना, क्या हो गया ये? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड हो गया। कितने अणु रहते हैं? 2। मोनोसेकेराइड के अणु रहते हैं, जल का अपघटन हो जाता है। 2 अणुओं के 2 मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं? डाइसेकेराइड। ये लिख लीजिएगा आप। उसके बाद आपका देखिए सेकेंड में क्या आएगा आपका? डाई के बाद है आपका ट्राइसेकेराइड। डाई मतलब 2, मोनो यानी 1। ये भी आपको बता देता हूं मैं। मोनोसेकेराइड मतलब 1 अणु। उसके बाद में देखिए डाइसेकेराइड। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ऐसे चलेंगे ये। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा 4। देखिए अगला है आपका डाई। मैंने आपको बता दिया अभी, डाइसेकेराइड। अब देखिए आप ट्राइसेकेराइड। ट्राइसेकेराइड। इसके अंदर क्या होता है? इसमें जो जल के अणु जिसमें मोनोसेकेराइड के 3 से 10 मोनोसेकेराइड पाए जाएंगे। कितने? 3 से 10 अणु या मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। इसके अंदर अणु कितने रहेंगे? इसमें मोनोसेकेराइड के 3 अणु पाए जाते हैं। 3 से 10 पाए जाते हैं, पर इसमें 3 पाए जाएंगे। इसमें देखिए ट्राइसेकेराइड होता क्या है आपका? पहला आप लिखिए मोनोसेकेराइड का सूत्र आपको बताया मैंने, क्या है? C6H12O6। ये क्या है आपका? मोनोसेकेराइड का सूत्र है। इसमें मैंने 3 अणु ले लिए। इधर आपका जल अपघटन हो जाएगा, H2O। आपका जल अपघटन हो गया। अब इसका सूत्र क्या बनेगा? देखिए क्षेत्रीय 18। कार्बन कितने हैं? 18। ये 18 लिख दिया। उसके बाद में हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितने? 12 दूनी 24, 12 दिया 36। हाइड्रोजन 36। 4 इधर है, 36 में से 4 गए। हाइड्रोजन कितने बचे? तो 32 बचे। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन कितनी है? क्षेत्रीय 18। और इधर कितनी है ऑक्सीजन? 2। 18 में से 2 गए, ऑक्सीजन कितनी बची? 16। क्या बन गया आपका ये? ट्राइसेकेराइड बन गया ये आपका। इसमें आपके जल का अपघटन होता है। जल का अपघटन होता है। इसमें मोनोसेकेराइड के 3 अणु पाए जाते हैं। ये देखिए 3 अणु पाए गए हैं। ये आपका मोनोसेकेराइड।
3 अणु पाए गए, जल का अपघटन हुआ और आपका ट्राइसेकेराइड बन गया। ट्राई के बाद है आपका टेट्रासेकेराइड। क्या है? टेट्रासेकेराइड। टेट्रा के बाद में आप देखो पॉलीसेकेराइड मिलेगा आपको, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड के अंदर आपकी पॉलीसेकेराइड आपका पॉलीसेकेराइड 2 प्रकार का होता है आपका। कितने प्रकार का? तो 2 टाइप्स के होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या क्या पाया जाएगा? देखिए आप, पॉलीसेकेराइड के अंदर एक तो पाया जाएगा आपका होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड पहला है आपका। दूसरा नंबर पर है आपका हिप्टोपॉलीसेकेराइड। यहाँ 2 प्रकार का पाया जाता है। जो होमोपॉलीसेकेराइड है आपका, यहाँ एक ही प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का आपका मोनोसेकेराइड रहता है ये। और ये कई तरह के होते हैं, कई तरह के पाए जाते हैं। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड जो है आपका, इसके अंदर 3 से 10 तक उप इकाई पाई जाती है। पॉलीसेकेराइड में कितनी उप इकाई पाई जाएगी आपकी? पॉलीसेकेराइड के अंदर आपकी 11 से 1000 मॉलिक्यूल मतलब अणु मोनोसेकेराइड पाए जाते हैं। इसमें 2 टाइप्स है। पहला है आपका होमोपॉलीसेकेराइड, सेकंड है आपका हिप्टोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड ये एक ही प्रकार के पाए जाते हैं। हिप्टोपॉलीसेकेराइड यहाँ कई तरह के पाए जाते हैं। अब इसके कुछ कार्य और महत्व की बात कर लेते हैं हम। देखिए, जो हमारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे जब कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और उन्हीं सब्जियों को हम खाते हैं तो हमारे अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र है फोटोसिंथेसिस में आपने देखा, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज का निर्माण होता है। हमारे शरीर में भी ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद कौन सी गैस लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने पर इसका क्या होता है? अपघटन। तो क्या होता है? क्या क्या मुक्त करते हैं हम? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मुक्त करते हैं? जल अंतिम उत्पाद के रूप में। और क्या मुक्त करते हैं? तो इसमें हम 38 ATP मुक्त कर देते हैं। 38 ATP ग्लूकोज जब टूटता है तो इसका ग्लाइकोजन होता है। तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु है? 6, जल के भी 6 और ऑक्सीजन के भी 6 अणु हो जाएगा। तो इसमें होता क्या है? ATP के रूप में मुक्त हो जाती है आपका कार्बोहाइड्रेट। दूसरा देखिए आप, जंतुओं के शरीर में हमारा जो यकृत होता है, जंतुओं के शरीर में जो यकृत वाला पार्ट होता है तथा पेशियाँ जो रहती है, इसके अंदर क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके कौन रखता है? ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो यकृत है और पेशियाँ है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है और इसे बाद में क्या करती है? ऊर्जा के रूप में मुक्त कर देती है। क्या करती है? ऊर्जा के रूप में मुक्त कर देती है। ये देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके ऊर्जा के रूप में बाद में जब जरूरत पड़ती है शरीर में तो उसे मुक्त कर देती है। इसके बाद में देखिए, जंतुओं के अंदर संयोजी उत्तक का निर्माण करता है। संयोजी उत्तक काय से मिलकर बने होते हैं? आपके कोशिका से मिलकर बने होते हैं। 2 या 2 से अधिक कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। तो इसमें उत्तक के भी अलग अलग प्रकार है। तो इसमें जो संयोजी उत्तक है वो कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा, जंतुओं के अंदर जो संयोजी उत्तक पाए जाते हैं उनका निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा होता है। उसके बाद देखिए आप, कुछ जंतुओं में सुरक्षा के लिए एक कवच पाया जाता है। उस जो कवच बना रहता है वो काइटिन का बना होता है। काय का बना होता है? काइटिन का। अब ये काइटिन काय का बना होता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स से ही बनता है। काय से बनता है? आपका कार्बोहाइड्रेट्स से ही काइटिन का निर्माण होता है। ये बात आप ध्यान रखें। उसके बाद और देखिए,
कार्बोहाइड्रेट्स हो गया आपका, काइटिन भी हो गया आपका। प्लांट के अंदर जो सेल्स रहते हैं, प्लांट के अंदर जो सेल्स रहते हैं, सेल्स के द्वारा सेलुलोज का निर्माण सेल्स के अंदर सेल्यूलोज का निर्माण होता है, जो कि जिससे कि हमारी कोशिका भित्ति बनी रहती है। तो जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, और सेलुलोज का निर्माण काय से होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स से होता है। काय से होता है? कार्बोहाइड्रेट के ही द्वारा सेलुलोज में संचित होता है, और इसी से कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति का क्या काम है? यह हमें शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर खत्म हुआ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।